एक तरफ जहाँ मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें और उनकी क़यादत भरपूर मुतहर्रिक है, बिला रोक टोक जलसे कर रही है, तो दूसरी तरफ पीटीआई के उम्मीदवारों के पास ना सिर्फ बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं है, बल्कि उनकी इंतखाबी मुहिम में रुकावटें डालने की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। कल रात मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के डेरे पर तहरीक इंसाफ के आज होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन को रोकने के लिए पुलिस ने छापा मारा, जिसके बारे में जावेद हाशमी साहब का दावा है कि पंजाब पुलिस के 20 एहलकारों ने रात 1 बजे रिहाइशगाह का मुहासरा कर लिया है और गैर कानूनी तौर पर मेरे घर की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए बिला वारंट अंदर दाखिल हो गए। मेरे दामाद शाहिद बहार हाशमी और नवासे कासिम हाशमी को गैर कानूनी तहवील में ले लिया गया और तमाम मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा इस हल्के से कौमी असम्बली के उम्मीदवार और तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी के मुताबिक उनके घर पर भी लोग आए हैं और उनके खानसामा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके दफातर भी सील करके लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ ने किसी वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त नहीं ली थी। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत कन्वेंशन या जलसे की पेश की इजाज़त लेना ज़रूरी है। बहरहाल आज कौमी असम्बली के उम्मीदवार मेहर बानो कुरैशी ने इसी जगह आकर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। आम बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने इस हल्के से साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी को मैदान में उतारा है, जिन्होंने 2022 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में मेहर बानो कुरैशी को शिकस्त दी थी। इसके अलावा मुल्तान से कौमी असम्बली के 6 हल्कों पर मुल्क के कई नामवर सियासतदान और उनके करीबी अफराद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए मुल्तान के इलेक्शन के नताइज बहुत अहम हो सकते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन मुल्तान के हल्का NA 149 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्हें नून लीग की हिमायत भी हासिल है, जबकि इसी हल्के से पीटीआई के रहनुमा आमिर डोगर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसी हफ्ते मखदूम जावेद हाशमी पीटीआई की हिमायत करते हुए आमिर डोगर के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। इस वक्त मखदूम जावेद हाशमी साहब ही हमारे साथ मौजूद। हाशमी साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर जो कुछ हो रहा है इसके बावजूद अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है अगर तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं वो तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, क्योंकि आज़ाद अरकान है, इनका कुछ पता नहीं है, बेहतर है कि पीपल्स पार्टी को वोट दिया जाए। तो मुल्तान में क्या माहौल है, क्योंकि बहुत ही अहम हल्के मौजूद हैं वहाँ पर, ये जो कुछ हो रहा है इस बारे में ही बताइएगा। खानज़ादा साहब, मुल्तान का माहौल जो है वो पूरे पाकिस्तान से के माहौल से अलग नहीं है। यहाँ पर मैं तो देहात में रहता हूँ, मेरा ताल्लुक़ वास्ता भी उनसे भी रहता है, शहरों में भी मैंने हर शहर से इलेक्शन लड़े हैं। हर शहर की जो वहाँ पे टेम्परेचर है सियासी, उससे भी बाखबर रहता हूँ। असल में ये एक लिहाज से ये एक तरफा इलेक्शन हो गया है। अगर वोटर से पूछें तो वो कहता है तहरीक इंसाफ, और अगर इंतज़ामिया के हिसाब से पूछें तो वो कहते हैं मुस्लिम लीग, वो कहते हैं कभी बिलावल भुट्टो, कभी वो कहते हैं जहांगीर तरीन। तो जो वोटर है वो एक सख्त तरीके का फ़ैसला ले चुका है, उनको रोकना मुश्किल है। उनको अगर रोकेंगे तो ये इलेक्शन का दिन जो होगा वो कहीं और सिमत पे कौम का फ़ैसला ना आ जाए। तो इसलिए मैं आपने यहाँ मुल्तान में भी 2-3 हल्कों से लड़ता रहा हूँ, लेकिन आज की सूरत हाल मुल्तान की ये है कि यही आपने जिक्र किया कि कन्वेंशन हमने बनाया, उस कन्वेंशन से वो घर के अंदर था। तो हमारी 4 दीवारी है, एक पूरा कम्प्लेक्स है मेरी फैमिली का, हिस्सेदार सारे हैं। मैंने नहीं बनाया था कन्वेंशन, ये उनके कैंडिडेट हैं, मेरे भतीजे भी हैं, दामाद भी हैं, जैद बहार और मेहर बानो ने ये कन्वेंशन बुलाया था। जब उनके ऊपर भी पहाड़ तोड़ने उन्होंने शुरू कर दिए, फिर मैं बाहर आ गया। और आज हालत इस वक्त यह है कि 60-70 जो कारकुनान हैं वो जब बाहर निकले हैं तो उनको वो पुलिस अपनी गाड़ियों में लेके भर के ले गई है और उनका इस वक्त तक कोई अता पता भी नहीं है। तो ये किसी सूरत में, या तो हम बार बार कह रहे थे भाई ये एक घर का बैठे हुए हम लोग हैं और उसके अंदर हम आपके तमाम कवानीन को उसको बरूए कार लाते हुए इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप इस तरह करेंगे, ये दहशत गर्दों का कोई वजह तो बताएं।
और आज तो वजह नहीं बता था। इस वक्त और जो पकड़ मुल्तान के- का माहौल है, क्योंकि मुल्तान में पीपल्स पार्टी अलग दावेदार है कि हम बहुत मजबूत हैं, खुद यूसुफ गिलानी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके साथसाथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2022 में मेहरबानो कुरैशी साहिबा को वो हरा भी चुके हैं, जहांगीर तरीन साहब मैदान में हैं, आपने विड्रॉ कर लिया, मगर डोगर साहब हैं। अब तहरीक इंसाफ आज़ाद हो, बाकी इतने बड़े बड़े रहनुमा बड़ी बड़ी जमातों से हों, तो भी आप कह रहे हैं कि हवा इस वक्त मुल्तान में भी तहरीक इंसाफ की है। देखिए, मैं पहले तो इसी हल्के की बात कर रहा हूँ। जो ज़िमनी इलेक्शन था जिसमें अली मूसा जीते थे, उनके 1,10,000 वोट थे। हम सारे अली मूसा के साथ थे, क्योंकि ये अब हमारे जहाँ एक दूसरे से लोकल सतह पे हाँ हलीफ भी बनते रहते हैं, हरीफ भी बनते रहते हैं। तो उसमें मुस्लिम लीग भी अली मूसा के साथ थी, तो वो 1,10,000 वोट जो हैं वो तकसीम हो चुके हैं 3 ग्रुपों में। तो अब अली मूसा इस वक्त वो पोजीशन उनकी नहीं है। यहाँ दूसरे जो हैं वो मलिक गफ़ार डोगर हैं, उनकी पोजीशन भी जो शेर मेहरबानो थी उसने 85,000 वोट लिए थे। उसके भाई जैन ने भी जब पहले इलेक्शन लड़े थे तो 80,000 वोट लिए थे। तो उनका वोट अपनी पीटीआई का भी है, उनके अपने ग्रुप यहाँ पुराना है वो भी है, जो हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। इतने वोट वो खुद ले जाते हैं। अगर आज उनके जो अली मूसा वो वोट 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएं तो फिर आज अली मूसा तो तीसरे चौथे नंबर पर खड़े होंगे। और इस तरीके से मेहरबानों के वोट तो टूटे नहीं हैं, बल्कि तो ये जो बात ज़्यादा पॉपुलर, ये जो बात फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं, वो अपने आप को पेश कर रहे हैं एक सॉल्यूशन के तौर पर, और पीटीआई के वोटर को कह रहे हैं। एक तो वो ये भी कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे, साथ में ये भी कह रहे हैं कि मुकाबला शेर और तीर का है, आप अपना वोट मत ज़ाया करें, हमें वोट दें। तो जो वोटर है वहां पर, क्योंकि आप ग्रास रूट तक वोटर सपोर्टर को समझते हैं, वो उस तक ये बात रेजोनेट कर रही है कि तहरीक इंसाफ का वोटर पीपल्स पार्टी को ये सोच के वोट दे कि यही मुकाबला करेंगे नवाज शरीफ से। खानज़ादा साहब, ये जो पीटीआई का वोटर है ना, वो है इमरान खान का वोटर। जो उसको ये कहें कि वो फिर सिर्फ नवाज शरीफ साहब को हराना चाहते हैं, ये छोटी बात होगी। सारा वोटर जो है वो कहता है हमने इमरान खान को देना है, और वो तैयार कर चुके हैं। जो भी निशान देते हैं वो उनको अजबर याद है। हम आप अपने को शऊर को ये काम न समझें। एक ऐसी अवेयरनेस आ चुकी है तो जो जिसको जो निशान मिला है वो कहते हैं यही इमरान खान का निशान है। अब मेरे भतीजे को मिला हुआ है तकिया, कोई ऐसा अच्छा मेहरबानों को मिला हुआ है चिमटा, तो या जैन को मिला हुआ है जूता। तो इस तरीके से मजाक रखते हैं ये, लेकिन वो इसको ऐसे बनाए खड़े। मैं हंस रहा था कि वोटर जो है वो बादशाह है, वो कहते हैं जी मखदूमों का जूता है। वो नाम ऐसे ऐसे ले लेते हैं कि वो वही, और वो कहते हैं ये इमरान खान का निशान है, यही इमरान खान है। तो एक जो बहुत सारे तो कहीं और जाएगा नहीं। और जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जी क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त नाअहल हैं, जेल में हैं, वो वजीर आजम बनते नहीं नजर आ रहे हैं। इन सब के बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि माहौल इतना चार्ज है कि हाई टर्नआउट वाला इलेक्शन होने जा रहा है और वोटर सपोर्टर निकलेंगे। देखिए जी, वो तो अगर हम लोगों की बात करें, वो डिटरमिन्ड हैं, यकीन के साथ कहते हैं कि हमने जाके वोट दे देना है, और फिर हमने अपने वोट गिनवाने भी हैं। हर हल्का इतना तैयार हो चुका है। वो कहते हैं ये कैसे नहीं बनाया गया वज़ीर आज़म इमरान खान को। हालांकि मैं समझता हूँ ये इतना आसान बात नहीं है, लेकिन जो कॉमनर है उसका ज़हन चला गया है, अब उसको कैसे बदलेंगे।